हरियाणा के सबसे कम उम्र के पार्षद पद के उम्मीदवार राजन शर्मा से चुनाव को लेकर खास बातचीत। मास्टरमाइंड में राजन शर्मा ने बनाया है एक प्लान की सबसे पहले नशे की टी पॉइंट को करेंगे खत्म और वार्ड की युवाओं के लिए चलाएंगे एक विशेष अभियान। राजन शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप वही सिरसा से पूरा विधायक गोपाल कांडा का जाते एभार की एक छोटे से इंसान पर पार्टी ने जताया है भरोसा और हरियाणा के सबसे कम उम्र के बेटे को वार्ड नंबर 11 से उतारा है मैदान में। राजेश शर्मा ने कहा है कि वार्ड के अंदर 3 प्रत्याशी मैदान में हैं और वार्ड के लोगों को पता है कि सरकार भाजपा की है और काम भी भाजपा सरकार से ही होने हैं, तो लोगों ने अब मूड बना रखा है कि वार्ड नंबर 11 के मतदाताओं का मूड है कि इस बार अपने बेटे राजन शर्मा को जिताएंगे और वार्ड के अंदर विकास की गंगा बहाएंगे। राजन शर्मा का कहना है कि सुंदरनगर, भारत नगर और बाबा बालकनाथ के मंदिर के पास विकास हुआ है, लेकिन अभी कुछ काम पेंडिंग है जिन्हें पहली प्राथमिकता भी रहेगी। और वही खास बातचीत में राजन शर्मा ने उनके सामने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज टुडे पर। 2024 विधानसभा का चुनाव हो चुका है, विधायक चुने गए हैं, सांसद बन गए हैं, लेकिन अब बात है छोटी सरकार की, यानी कि अब हरियाणा के अंदर निकाय चुनाव है। 2 मार्च को चुनाव होना है और अगर बात करें तो सिरसा की राजनीति है, काफी दिलचस्प राजनीति है। ऐसे में अपनी किस्मत आजमाने में लगे हुए हैं सभी प्रत्याशी और ऐसा ही एक युवा प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, राजन शर्मा। हालांकि धरातल पर रहा है, काफी समय से एक्टिव मोड में है और जनता के बीच में रहा है। अब चुनाव को लेकर पूरी तरह से मैदान के अंदर है। बात करेंगे चुनाव को लेकर कैसा प्रचार चल रहा है, क्या माहौल है और किस तरह का रिस्पॉन्स है। राजन, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत बधाई है निशा जी। और जैसे कि आपको पता है, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा लोक पार्टी जो एनडीए का पार्ट है, और उन्होंने टिकट दी है, जो भरोसा हम पर जताया है। मैं गोपाल कांडा जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ और ये आसान का जिंदगी भर नहीं भूल सकता। और जो बीजेपी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और देश के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी और बडोली जी, प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी और शिवपाल कंबोज जी और हलोपा के जिला अध्यक्ष सिंह सुंदी जी, गोविंद कांडा जी, भाजपा सबका नेताओं का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। और देखो, लोगों ने मन बढ़ाया हुआ है, लोग सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे क्योंकि लोगों को चाहिए काम चाहिए, काम के सिवा कोई बात नहीं। तो लोग सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे। लोगों को नगर परिषद का जो काम होता है, आपको पता है, वो सड़कें, गलियां, सीवर, लाइट, स्ट्रीट लाइट, ये काम होता है। तो जो काम, मुझे नहीं लगता कहीं कोई कमी रहेगी, क्योंकि ऊपर भी सरकार बीजेपी के, नीचे भी नगर परिषद बीजेपी की बढ़ेगी। हमने तो बिना एमसी होते भी बहुत काम किए हैं। गोपाल कांडा जी ने पूरी पावर और ताकत हमें दी हुई थी काम कराने के लिए। उन्होंने कहा हुआ था भी जो राजन के काम करो, तो काम हुए भी हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने काम भी किए, बाढ़ में बहुत, ये सब बाढ़ की जनता को पता है। और बाढ़ में खुशी की लहर है कि उनके बच्चे, उनके बेटे को टिकट मिली है। अच्छा, प्रचार प्रसार किस तरह का चल रहा है? देखो, प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है और एक तरफा चुनाव जीतेंगे। लोगों ने मन बनाया हुआ है, ये कोई पार्टीबाजी का चुनाव नहीं है, ये एक भाईचारे का चुनाव होता है। बेशक हम बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, पर भाईचारे का चुनाव है और भाईचारे से कमल का फूल खिलेगा वार्ड नंबर 11 में और सरकार के अंदर ये वार्ड होगा। किन मुद्दों के आधार पर मैदान में हो? मुद्दे, काम, कुछ गलियां भी पेंडिंग पड़ी हैं। जैसे भारत नगर का पीछे की गलियां सारी पेंडिंग है, 1/8, 9, 10, 11, 12 डॉक्टर गलेरिया के साथ वाली, कुछ शिवनगर की, कुछ सुंदरनगर की भी गलियां भी पेंडिंग पड़ी है, कच्ची पड़ी है। सीवर लाइन भी कच्ची पड़ी है। काम किए भी बहुत है, पेंडिंग भी बहुत है। हम ये नहीं कह सकते बहुत काम हुआ है, काम पड़ा भी है। तो उसी काम के आधार पर लोग सरकार को जिताएंगे, क्योंकि लोगों को काम चाहिए, काम सरकार के साथ हो। वार्ड के अंदर आप लगातार जा रहे हैं, तो लोग किस तरह की प्रॉब्लम्स बता रहे हैं? खासकर अगर देखा जाए तो भारत नगर काफी पिछड़ा सा कह सकते हैं, और इसके साथ साथ जो बाबा बालकनाथ का एरिया था वो भी काफी पिछड़ा सा, तो वहां पर क्या मुख्य समस्या है? बाबा बालकनाथ की कॉलोनी थी, उसके आगे वाला जो रोड मैप था गलियों का, वो सारा रोड मैप हमने तैयार किया। रोड मैप तैयार, उसका 1 करोड़ से ऊपर का टेंडर लगवाया और वो गलियां इस वक्त बढ़ चुकी हैं। और सीवर लाइन की जहाँ कम सीवर लाइन डाली, सुंदरनगर में 3 गलियों में सीवर लाइन डाली, महिंद्रा कोटक में 7 वाली गलियों में 3 गलियों में डाली है। तो काम बहुत किए हैं, शिवनगर में भी काम बहुत किए हैं, ट्यूबवेल लगाने का काम भी हमने किया था, आपको पता है, बहुत काम किए। देखो, हम काम नहीं गिनाते, ये किया, लोग जो है सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे। हम, मैंने ये नहीं कहूँगा मैंने वो किया, ये किया। गोपाल कांडा जी जब विधायक थे, उन्होंने बहुत काम किए हैं वार्ड के अंदर। देखो, मैं कहूँ मैंने काम किए नहीं, वो विधायक थे, उनके प्रयासों से हमने काम किए, क्योंकि
सरकार का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। हमारी पार्टी का भी आशीर्वाद है और भाजपा का आशीर्वाद है, और भाजपा से मन बनाया होगा लोग सरकार के साथ जाएंगे और एक वोट अपना। और समस्या की बात अभी लोग कोई भी समस्या मुझे नहीं बता रहे, क्योंकि लोगों को ये भी राजन शर्मा को चुनाव दिया। तो आप एक युवा है, युवाओं के लिए क्या कुछ मास्टरमाइंड में लेकर चले हैं कि युवाओं के अंदर भी वार्ड के अंदर इस तरह का डेवलपमेंट कुछ करवाना है? और अगर देखा जाए तो आपके एरिया में हाफ देवीलाल पार्क का रोड भी आता है और वहाँ खासकर देखा जाए तो नशेड़ियों का टी पॉइंट माना जाता है। तो युवाओं के लिए क्या कुछ आपने अपने मास्टरमाइंड में सोचा है? जो नशे की बात है कदमपुर रोड पर, उसके लिए हमारे शिक्षा के जो एसपी विक्रांत भूषण जी, मेरी उनसे एक बार फोन पर बात भी हुई थी नशे को लेकर, और उनको बताया भी। एसपी साहब ने कहा भी मैं इसको करवाता हूँ। फिर एसपी साहब ने अपने जो उनके पुलिस के थे उन्होंने ड्यूटी भी यहाँ लगवाई। मैं एसपी साहब का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की और आज भी उन्होंने एक चैन बनाई हुई है। और नशे को रोकने के लिए जो कुछ लोग बच्चे जो नशा कर रहे हैं, इलाज कराने के लिए उनके पैसे नहीं है, तो हमारी कोशिश रहेगी इस वार्ड के अंदर एक ऐसा सेंटर खोला जाए बड़ा, जिसके अंदर इलाज कराया जाए, नशा मुक्तियों का इलाज कराया जाए और दवाई पानी है उसको फ्री मिला जाए। और जहाँ कोई पानी की मिक्सी रिसीवर की दिक्कत आ रही है उसको चेंज किया जाए। अगर देखा जाए वार्ड के अंदर आप जा रहे हो तो प्रॉब्लम से लोग बता रहे होंगे कि हमें इस तरह की सुविधा चाहिए वार्ड के अंदर। देखो, लोगों को पता है कि काम कौन करवा सकता है, लोगों को पता है, क्योंकि आपको पता है सरकार बीजेपी की है, गोपाल कांडा जी एनडीए का पार्ट है। ये भाईचारे का चुनाव है, लोग सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे क्योंकि लोगों को काम चाहिए। अधिकारी भी काम तभी करते हैं जब सरकार हो, क्योंकि आपको पता है सरकार का नुमाइंदा ना हो तो अधिकारी भी नहीं सुनते, फोन ही नहीं उठाते अधिकारी। तो बिल्कुल सरकार का यहाँ एमसी बनेगा और इसमें कोई दुराई नहीं। लोगों ने मन बनाया हुआ है, लोग विकास के साथ जाना पसंद करेंगे। तो अभी प्रचार प्रसार चल रहा है बड़ी तेजी से, सर्द गर्मियां तेज है, दिन भी कुछ रह गए हैं, वार्ड के अंदर क्या रिस्पॉन्स नजर आ रहा है? देखो, वार्ड में पारिवारिक वाली बात ये है, भाईचारे की बात ये है, कोई आम जनता वाली बात नहीं है। हमारा परिवार है और बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों ने मन बनाया हुआ है, लोगों में खुशी की लहर है। 2 तारीख को आए और वोट डाले और 12 मार्च को रिजल्ट आप देखना, भारी मतों से कमल का फूल खिलेगा। वार्ड वासियों का कहना है कि जब चुनाव होते हैं तब वायदे होते हैं, उसके बाद में पार्षद शक्ल तक नहीं दिखाते। तो वार्ड वासियों का इस तरह का कहना है, तो आप क्या कहेंगे कि अगर यहाँ की जनता मौका देती है तो किस तरह से सेवा करेंगे? बिल्कुल, वार्ड वासियों की जो बात है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब कहने का मतलब ये है भी, अब हम अगर एमसी बनेंगे तो वार्ड में 5 साल बीच में रहेंगे, इसमें कोई दुराई नहीं। गोपाल कांडा जी भी उस दिन कार्यालय को उद्घाटन कर उन्होंने बोला भी राजन शर्मा की ना कोई फैक्ट्री है ना कोई प्रॉपर्टी का काम है, ये आपके बीच में रहेगा, आपकी सेवा करेगा। और हमारे जो चेयरमैन बनेंगे वीर शांति शर्मा वाल्मीकि जी, उनसे हम पैसा मंजूर करा कर लेकर आएंगे और बड़े नेताओं का आशीर्वाद है और काम कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो राजन शर्मा अपना मुकाबला किसके साथ मान रहे हैं? क्योंकि वार्ड के अंदर 3 प्रत्याशी और वार्ड नंबर 11 का जो चुनाव है काफी दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि जो आपके एंटी चुनाव लड़ रहे हैं आजाद उम्मीदवार सुभाष चौधरी, हालांकि हलोपा के कट्टर साथी कहे जाते थे, पार्टी से खफा होकर आजाद के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो राजन शर्मा का मुकाबला किससे? और इसके साथ साथ कांग्रेस के प्रत्याशी है बॉबी दुग्गल, उनके भी गोकुल सेतिया के साथ अच्छे संबंध है, तो सभी अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं। तो राजन शर्मा किस तरह से अपना मुकाबला मान रहे हैं? मुकाबला जो है वो पार्टी जो होती है वो टिकट विश्वास पात्र ईमानदार आदमी को देती है। देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इनका एक ग्राउंड सर्वे होता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी कमल के फूल पर चुनाव लड़ते हैं और हम भी कमल के फूल पर चुनाव लड़ते हैं। तो ये राष्ट्रीय पार्टी जिसकी 20 से ऊपर ज्यादा स्टेटों में गवर्नमेंट है, और वो तो गोपाल कांडा जी ने बोला हुआ था क्योंकि उनकी भी सोच सेवा के प्रति और हमारी भी सोच सेवा के प्रति है। तो टिकट जो होती है ईमानदारी पर होती है। मुकाबला जो रही बात, ऐसी कोई बात नहीं है, वार्डवासियों ने मन बनाया हो, वो अपना काम कर रहे हैं, बस ठीक है। वार्ड नंबर 11 के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहोगे? अपील यही है, 2 तारीख को वोट, 12 को रिजल्ट आएगा, मार्च के बाद आप टेंडर देखना गलियों के कैसे खुलेंगे वार्ड के अंदर, आप देखते रहना। आप तीसरे दिन आप यहाँ गलियों में आओगे तो आप देखना कितने उद्घाटन होंगे, कभी गलियों के कभी सीवर के। अप्रैल के 12 मार्च को रिजल्ट आएगा, 18 मार्च के बाद वार्ड की जो पेंडिंग गलियां उसको चालू कर देंगे, नगर परिषद यहाँ लेके बिठा देंगे वार्ड में। यानी कि पहली प्राथमिकता गलियों का होगा? पहली गलियों का, और जो कुछ भारत नगर का पीछे का एरिया, वहाँ पर सीवर लाइनें जो है वो मकानों के बिल्कुल अंदर से टपार के उनकी नींव से वो सारी ब्लॉकेज करके उसमें नई लाइन डाली जाएगी। और गलेरिया, डॉक्टर गलेरिया की जो जमीन है भोपरिया टचकी वाली गली, वहाँ से आगे बड़ी लाइन डाली जाए। और जगदेव सिंह कार है जो, उसको लेके महिंद्रा कोटर तक बड़ी लाइन डाली जाए। और जहाँ जहाँ गलियाँ सड़कें, ये